प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 8 हिंदी का जो आपका बुक चलता है दुर्वा, उसका 7वां पार्ट। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। बैच में आप लोग को यह पार्ट पढ़ाया भी गया है। जो भी बच्चे नहीं पढ़े जाके बैच ले सकते हैं। माई ऐप आपको दिखेगा, वहाँ से जाइएगा, वहाँ से आप लोग इसका नोट्स PDF सारा कुछ ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 7 जो है आपका उठ किसान ओ, इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। ये कविता आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या है यहाँ पे, कविता से के नीचे लिखी पंक्तियों पढ़ो। जो नीचे लिखी पंक्तियाँ जो है उसको पढ़ना है। आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, इसका उत्तर देना है। चलिए क्या है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। इसका पंक्ति है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के। बादल जो है किसका साथी है, या फिर दोनों का है, किसान का है या किसान का है साथी, या फिर हरे भरे सावन के। तो आपको बताना है किस किस के साथी हैं और या फिर दोनों के, तो वो भी बताना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर अपना देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन के मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहलहाते हैं। तो इस तरह से दोनों के साथी हो गए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या है, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्यों लाए, ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा। इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। बादल की बरसने से भूमि को जो जल मिलेगा, इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है। खेत में जो अनाज लगाते हैं उनको पानी मिल जाता है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहलहाता जाता है। उसकी जो मेहनत होता है किसान का, वो खेत में फसल के रूप में लहलहा जाता है, फसल अच्छे से उपजता है, ठीक है। जिसमें उनके प्राण बसे होते हैं। किसान का जो प्राण है वो फसल में ही बचा होता है, खेत में ही बसा होता है। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसान के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। देखिए जब भी बादल पानी लाता है तो कि खेत में पड़ता है, तो खेत में पड़ने के बाद क्या होता है, जो खेत में मान लीजिए पानी पड़ गया, उसके बाद क्या होता है, नया नया फसल यहाँ से उगता है। तो फसल अच्छा से होता है, अच्छी उपज होते थे, किसान को एक नया प्राण आता है, मतलब काफ़ी खुशी भी मिलती है, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लाई, लेकर जो आई है। पुरवाई जो है वो किसान के लिए क्या क्या संदेशा लेकर आई है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा आप लोग के यहाँ अच्छे से। पुरवाई किसान के लिए लहलहाते खेतों की हरी पताका फहराने की संदेश लाई है, ठीक है। पूर्वाई मतलब हवा चलता है, ठीक है, तो वही जो फसल लहराते रहते हैं हवा में इधर उधर, वही संदेश दे रही है। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई है। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल के आई है। क्वेश्चन क्या है, क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है, वह कहाँ से चलकर आई होगी। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा, लिखिएगा। पुरवाई सभी के लिए आई है, ठीक है, सभी के लिए आई थी। हवा जो आती है वो किसी एक आदमी के लिए नहीं थी, सभी के लिए आती है, परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है। किसान के लिए काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि उसे लहलहाते खेत अच्छे लगते हैं, मतलब किसान को लहलहाता खेत अच्छा लगता है। वह कहाँ से चलकर आ रही है इसका तो पता नहीं है, परंतु कहाँ जा रही हैं पहाड़ों से हवा चलती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर पे चलते हैं। चलिए देखिए, एक बच्चे पहले कमेंट कर, सर आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते हो। देखिए बहुत यही आप सभी का प्यार जो है, ठीक है, आप सभी का जो प्यार है यही मोटिवेट अंदर से हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से कमेंट करते हैं, सर आपसे भी समझ आता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है आपसे पढ़कर, तो बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से। तो चलिए धन्यवाद, जो ही बच्चे कमेंट करते हैं अच्छे से, चलिए उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। चलिए इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि हमको भी इसी कमेंट से देखकर मोटिवेशन मिलता है। और मैं अभी भी सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से कमेंट करते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, कविता के आधार पर बताओ कि यहाँ पे जब हरा खेत लहलहाएगा तो क्या
होगा। जब हरा खेत लहलहाएगा तो क्या होगा, तो आप लोग अच्छी फसल होगा। कविता के आधार पर बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग को दिख रहा है कि जब हरा खेत लहलहाएगा तो वह हरी पताका फहराएगा। ठीक है, हरी पताका की तरह लगता है। ठीक है, अगला है बादलों के घिर आने पर कभी किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। देखिए बादलों के घिर आने पर कभी किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं। वह उसके खेतों में प्राण डालने आ गए हैं। जब बादल आते हैं तो कभी किसान को कहते हैं उठने के लिए, क्यों, क्योंकि बादल किसान का ही क्या है, साथी है। और जब वो आता है तो क्या है, खेतों में प्राण डालने के लिए बादल आया है। ठीक है, अगला देखिए, रूप बदल कर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। तो लिखिएगा रूप बदल कर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज, ठीक है, अच्छी उपज के सपनों को साकार करेगा। ठीक है, रूप बदल का मतलब बादल है, और ये रूप बदल का तब ना, जैसे मान लीजिए आप लोग आप समझिए ये बादल है और अपना रूप बदल के बारिश के रूप में गिरेगा, तो ये रूप तो बदल गया, तो किसान के सपने को साकार करेगा, अच्छी उपज होगी पानी पड़ने के बाद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोग समझते थे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, बस आनंद से समझिए। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, छिपा है कौन। तो यहाँ पे देखिए कुछ पंक्ति दी गई है और यहाँ पे जो भी दिया गया है ये पढ़ लीजिएगा, दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं, गर्म हवा लू के थपेरे। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए क्या है, कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते बादल दिखाई देते हैं। बताओ कि कवि को इन सब चीज़ में जो यहाँ पर दिया गया है क्या दिखाई देते कवि को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी दिया गया इसमें कवि को क्या क्या दिखता है वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी गर्मी होता है, ठीक है, गर्म हवा, तो आप कवि को भयंकर गर्मी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें जब होगी तो सागर की सुंदरता कवि को दिखाई देगी। सुगंध फैलाता हुआ फूल, तो फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो। उसके बाद चैन की नींद सोती हुई बालिका, छोटी सी चिंता रहित बालिका, कवि को ये सब दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब आगे आपका है किस्म किस्म की खेती। यहाँ पे क्या है, आज का पुराने ज़माने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीज़ों की खेती करने, बहुत अधिक तरह के चीज़ों की खेती करने लगे हैं। और आपको क्या करना है, किन किन चीज़ की खेती कर रहे हैं उनको पता लगाना, सूची बनाना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऐसा कि आप लोग ऐसे जानते भी होंगे, जैसे कि क्या करते हैं अब आजकल किसान नए नए कि सब्जी की खेती करते हैं। ठीक है, सब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, और किसकी, दाल की खेती करते हैं। अभी तो देखिएगा कि नया नया आ चुका है, तो फूल की खेती भी होती है, फूल की खेती करते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, तरह तरह की चीज़ की खेती करते हैं। ठीक है, और अनाज भी लिख सकते हैं एक अलग से। तो इस तरह से आप लोग अनाज लिखिएगा, और क्या लिखिए, अनाज लिखिएगा, सब्जी, फूल, दाल, फल, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, सारे बच्चे बिहार से हैं तो समझ ही रहेंगे, सारे बच्चे को ये सब पता होगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं मातृभाषा की कविता। देखिए क्या है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्र व शिक्षक को सुनाओ। तो ये सुनाने का काम है, तो ये स्टूडेंट खुद ही करेंगे, सुनाएंगे। आगे है खेल खेल में पीछे खेत में आँख मिचौनी सी करते आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए वही होता है, पहले आप लोग भी खेलते होंगे। ठीक है, तुम जानते हो कि आँख मिचौनी एक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी आंख बंद कर लेता है और बाकी खिलाड़ी छुप जाते हैं। मतलब आप लोग जानते होंगे सब छिप जाते थे, आप लोग खेले भी होंगे, जैसे कोई लुका छिपी भी कहा करते थे। ठीक है, तुम भी अपने आस पास खेले जाने वाले ऐसे ही कुछ खेल के नाम लिखो। यह भी बताओ कि इन खेल को कैसे खेला जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग पहले तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके कौन कौन बच्चे ये खेल खेल रहे थे, लुका छिपी जो आँख मिचौनी होता है। और अभी आप लोग कौन कौन से सारे बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है, क्रिकेट खेलते होंगे, कोई कोई क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे। और इसी तरह से कोई भी सारे खेल होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, और एक हॉकी भी खेलते होंगे, कोई सारे बच्चे हॉकी खेलते होंगे।
तो ये तरह है, कुछ खेल के नाम लिखना है। तो ये सब खेल आप लोग खेलते हुए लिख दीजिएगा। और भी आप लोग जो भी खेल खेलते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। बताओ कि इन खेल को कैसे खेलते थे, जैसे खेलते थे आप लोग वो बता दीजिएगा। चलिए, बहुत ही आसान था, इसीलिए हम लोग आप पे दे देते हैं। इसको आप तक खुद से करना। खेल का नाम तो आप लोग जानते होंगे जो खेलते हैं, ठीक है। कबड्डी, सॉरी कबड्डी भी आप लोग खेलते होंगे, वो भी याद आ गया तो बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब क्या है, गर्जना बरसना, गर्जना बरसना। आप देखिए यहाँ पे कविता की लाइन दिया गया है, उसके बाद क्या कहा गया है, बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं, परंतु इसके बिल्कुल उलट एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो मुहावरा आप लोग भी सुने होंगे, जो गरज दिया वो बरसता नहीं है। तो कक्षा कक्षा में 5-5 बच्चों के समूह बनाकर चर्चा करो कि दोनों बातों में कौन सी बात अधिक सही है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी कक्षा को अपने समूह के विचार बताएगा। चलिए, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, बादल खूब गरज गरज कर बरसते हैं, यह बात सही है, परंतु कभी कभी बादल गरज कर भी नहीं बरसते हैं, ऐसा ही चले जाते हैं, अतः दोनों बात सही है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे देखिए कौन बात है, बादल खूब गरज कर बरसते हैं, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बादल गरज के नहीं बरसते, कभी कभी ऐसा भी होता है बिना गरजे भी बरस जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते दोनों बात सही है, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या है, और मुहावरे, जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्षा से जुड़े और वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजे, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक आपको आसमान टूटना, क्या मान टूटना ही मुहावरा। चलिए हम और भी मुहावरा देते हैं, उसका वाक्य भी दे देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे दिए है, आप लोग लिखिएगा। जैसे पहला में, का वर्षा जब कृषि सुखाड़, इसका अर्थ होता है फसल की खूब सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए इसका वाक्य लिखिएगा, उसके खेत गर्मी में सूख गए, उसके बाद वर्षा हुई जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक ही है का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है। जो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बातें करने वाले काम नहीं करते। आजकल नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं। सही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मतलब ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे जो आपका है, आसमान टूटना मतलब मुसीबत आना। पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुख की आसमान टूट जाए। जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो होता है उस पर क्या होता है, दुख का आसमान टूट पड़ता है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है जो आपका 9 में, तनिक काले बादल तनिक देख, तो ये कविता की पंक्ति है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तनिक का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य बनाना है। तो आप लोग कौन कौन सा वाक्य लिखिएगा देख लीजिए। आप लोग देखिए, लिखिएगा, तनिक रुक जाओ, तनिक सा अनाज दे दो, तनिक ध्यान से चलो, तनिक धैर्य रखो। उसके बाद क्या लिखिएगा, तनिक करतूतों पर तनिक ध्यान दो, अपनी करतूतों पर तनिक ध्यान दो, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहाँ पे है गीत गाने। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ आपका क्या है, गाना सूची बनाओ और अपने आसपास सुनाना। तो वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु से संबंधित आपको एक गाना बनाना था या गीत सुनाना था, और मतलब वही सुनाना था, ठीक है। तो आप लोग को हम यहाँ पे दे दिए। जैसे कि आप लोग क्लास 7 में, ठीक है, जो भी बच्चे हमसे क्लास 7 में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि हमने आपको वर्षा बहार, ठीक है, वर्षा बहार पढ़ाए थे क्लास 7 में, तो वहाँ से आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो आप लोग इस कविता को लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो आपका पहले बुक चलता था 7 में, उसमें ये वर्षा बहार कविता दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे हम दे दिए, इसका पूरा नोट्स भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। या फिर आपके पास बुक तो होगा ही, तो वहाँ से जाइएगा देखिएगा, ये कविता आपके बुक में भी होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग सुना सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख कर जा सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार इस अध्याय का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। जल्द ही आपको अगला वीडियो भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ बहुत ही मज़ा आया होगा आज के क्लास में। सारे बच्चे को आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिए और उसके बाद दिल का निशान बनाइए और भेजिए, ताकि अगले वीडियो में आपका भी नाम आ सके। थैंक यू।